कुछ सुकून के पल आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें। कुछ कही कुछ अनकही बातें केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। अभी रुकिए, अभी ब्रेक लेंगे गाने का। अगर लेट हो रहे हैं तो ब्रेक लेंगे ना, तो अभी जोड़ लेंगे। अच्छा, मर्जी को लेके जा रहे हैं, बाद में ये चल रहा है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रात बाकी बात बाकी के आज के इस खास एपिसोड साहित्य जंक्शन में। कुछ पंक्तियों के साथ जो है आप सबके साथ जुड़ना चाहूंगी कि कभी महकती कभी बहकती है कलम की स्याही, मगर ठहरती कलम की रफ्तार नहीं। कभी महकती कभी बहकती है कलम की स्याही, मगर ठहरती कलम की रफ्तार नहीं। कभी सिसकती कभी चहकती है कलम की स्याही, मगर उपजे कलम के भाव बेकार नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शालिनी आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ तमाम कविगण जुड़े हुए हैं, साहित्य विमर्श से जुड़े लोग जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको आज मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त साधनों के साथ जुड़ेंगे, मगर हर बात साहित्य पर होगी और साहित्य से जुड़ी ही होगी, चाहे वो गीत हो और चाहे हो हमारे कवियों की श्रृंखला जो आपको जो है जोड़ेगी अपने शब्दों के साथ। तो स्वागत कर लेते हैं आज हम हमारे सभी साथियों का, एक करके परिचय कराते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं सारंग जी को, बाराबंकी से हैं एक बार फिर से हमारे बीच में। तो सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है सारंग जी। और आज की महफिल में क्या है रंग आपका? नहीं, मैं चुनाव का एक गीत हूँ आपके बीच में। जी। और हमारे साथ बाराबंकी से डॉक्टर अमरीश अंबर जी जो पिछली बार भी जुड़े थे, जुड़ गए हैं जी। और श्री प्रदीप महाजन जी जो खास के कवि हैं जी, जो समारोह टीवी पे जगह जगह छाए रहते हैं, वो भी जुड़ गए हैं, प्रदीप महाजन जी। तो प्रदीप महाजन और डॉक्टर अमरीश अंबर जी को मैं देख पा रहा हूँ। जी, तो सभी साथियों का स्वागत है। और मतदान से शुरू करते हैं, क्योंकि कल सुबह होते ही मतदान के लिए लोग जो है उमड़ेंगे। तो अपना दायित्व है, रेडियो का दायित्व है और आप सभी लोगों का भी दायित्व है कि लोग प्रेरित हो सके और घर से बाहर निकल सके सुबह। बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वागत है। तो मतदान गीत के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बस रेडी साइड के बाद आ रही है भाई। हेलो, आप शुरू कीजिए। जी सारंग जी। जी हम गीत शुरू करते हैं। जी, स्वागत है। कल 20 मई है और 20 मई को अवध क्षेत्र के कई जनपदों में मतदान होना है। जी। सभी को मतदान करना है। आप चाहे सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान करें अथवा सरकार को बदलने के लिए मतदान करें, जी। लेकिन मतदान जरूर करें। एक जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो मतदान करे। और अगर आपको आपके क्षेत्र का कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है तो नोटा का बटन दबाएं। लेकिन नोटा भी मतदान ही होता है, लेकिन अच्छा ये है कि उन
अंधों में काने राजा ही खोज लिया जाए, लेकिन मतदान किसी न किसी पक्ष के पक्ष में ही किया जाए। और एक गीत आपके सामने है जो आज ही रचा गया है जी, आप सुने और गुने। मतदान करो, चलो मतदान करो, अवध क्षेत्र के मतदाताओं लोकतंत्र का मान करो। 20 मई दिन सोमवार को सुबह सुबह मतदान करो, मतदान करो, चलो मतदान करो। अच्छे सच्चे नेता चुनकर संसद स्वच्छ बनाना है, मनमाफिक सरकार बनाने वोट डालने जाना है। जो जनता के हित में होवे तुम उसका ही ध्यान धरो। 20 मई दिन सोमवार को सुबह सुबह मतदान करो, मतदान करो, जगो मतदान करो। अपने मन से निर्णय लेना, बहकावे में आना मत, फ्री मिले तो भी मत पीना, मधुशाला भी जाना मत। उन्नति करने आय बढ़ाने मत का तुम संधान करो, उन्नति करने आय बढ़ाने मत का तुम संधान करो। 20 मई दिन सोमवार को सुबह सुबह मतदान करो, मतदान करो, उठो मतदान करो। वक्ती लालच में पड़कर सौदा भविष्य का मत करना, अपने मत को हथियार बना दुखियों के सारे दुख हरना। सूरज नया उगाने को तुम नवविहान आह्वान करो। 20 मई दिन सोमवार को सुबह सुबह मतदान करो, मतदान करो, चलो मतदान करो, जगो मतदान करो, उठो मतदान करो। 20 मई दिन सोमवार को सुबह सुबह मतदान करो, मतदान करो। साथियों, 20 मई को पहले मतदान फिर जलपान। जी, बहुत सुंदर गीत। और देखिए दोस्तों, आप सब तक इस तरह के गीत पहुंच रहे हैं बार बार। मकसद सिर्फ एक है कि कल का दिन महत्वपूर्ण है और आप देश के गर्व किए जाने वाले नागरिक हैं, समझदार और जागरूक नागरिक। और आपका कर्तव्य भी है मगर आपका अधिकार भी है। ये पल आपके लिए खास है, देश के लिए खास है। और बस यही वक्त है जब आपको अपने अधिकार का सही प्रयोग करना है। आपको इसीलिए लगातार जगाए जाने की कोशिश है, क्योंकि कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और कल राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए ही जो है मतदान का अधिकार आपको दिया गया है। जैसे हम मंदिर जाते हैं पूजा पाठ के लिए, तो सुबह सुबह तड़के उठ के नहा धो के पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं और कामना करते हैं। तो बस वैसा ही कुछ समझ लीजिएगा। कल का दिन सुबह सुबह उठिए, नहा धो के तैयार हो जाइए और अपनी अर्जी लगा दीजिए मतदान की। और उसके बाद वापस आइए, फिर चाय नाश्ता पानी या पार्टी जैसा भी आपको मन करता है बढ़िया बनाइए, खाइए और प्रार्थना कीजिए कि देश का जो शासन है सही हाथों में आए। तो बस इसी कामना के साथ हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। रेडियो जंक्शन का सफर आपका है, साहित्य यात्रा में हम सभी लोग हैं। और मतदान गीत के साथ आज हमने चुने हैं कुछ ऐसे गीत भी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो एक गीत जो है बहुत सुंदर भाव पक्ष है इसका कि महुआ भी सिसका था, दिव्या सिंह सिसोदिया का लिखा हुआ गीत है और आवाज इसको दी है दुर्गेश उपाध्याय जी ने। दुर्गेश उपाध्याय जी के बारे में बता दें, ये काशी विद्यापीठ में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है लेक्चरर हैं और संगीत क्षेत्र में भी इनकी दखल काफी अच्छी है। तो लोगों के लिखे गीतों को जिस भाव के साथ ये पहुंचाते हैं वो प्रयास बड़ा अच्छा है। और कहीं ना कहीं गीत संगीत भी हमारे जीवन में मायने रखता है और इसीलिए कहा जाता है कि गीत संगीत जो है
आपके लिए एक थेरेपी का काम करता है। तो चलिए उस थेरेपी की ओर भी बढ़ते हैं। ये गीत आप तक सुनवाते हैं कि महुआ भी सिसका था, और इस भाव गीत को सुनने के बाद फिर हम आपका परिचय कराते हैं हमारे साथ जुड़े हुए लाइव जो साथी हैं, जो साहित्यिक दखल के साथ आपसे रूबरू होंगे। आनंद लेते हैं इस गीत का, महुआ भी सिसका था। महुआ भी सिसका था, बौर नहीं खिले थे। महुआ भी सिसका था, बौर नहीं खिले थे। नीम से भी उजले उजले फूल नहीं झरे थे। रात रानी महकी नहीं सुना उस रात में। रात रानी महकी नहीं सुना उस रात में। बेला भी खिला नहीं मेरे बिन प्रभात में। बेला भी खिला नहीं मेरे बिन प्रभात में। चांदनी मटमैली थी, धूसर रंग के तारे थे। बुझे बुझे तारों ने मेरे नाम भी पुकारे थे। खूब तड़पांगना चांदनी रात में। खूब तड़पांगना चांदनी रात में। चंद्रमा भी तड़पा मेरी याद के उजास में। चंद्रमा भी तड़पा मेरी याद के उजास में। कई रोज बाबा ने खाना नहीं खाया था। सालों साल मम्मी को घर नहीं पाया था। सूख गया अमल तास दो ही एक रात में। जी न पाया मेरे बिन सूर्य के प्रकाश में। जी न पाया मेरे बिन सूर्य के प्रकाश में। नीला वाला सूट खूब मम्मी से लड़ा था। रूठ के दुपट्टा बेरियों पे जा उड़ा था। मेरे परिधानों को चिपका के सोई रात में। मेरे परिधानों को चिपका के सोई रात में। हर पल हर क्षण वो जी मेरे एहसास में। हर पल हर क्षण वो जी मेरे एहसास में। महुआ भी सिसका था, बौर नहीं खिले थे। नीम से भी उजले उजले फूल नहीं झरे थे। रात रानी महकी नहीं सुना उस रात में। बेला भी खिला नहीं मेरे बिन प्रभात में। बेला भी खिला नहीं मेरे बिन प्रभात में। दोस्तों, महुआ का जो भाव है वो आप तक पहुंचा दुर्गेश जी की खूबसूरत आवाज के साथ। और अब हमारे साथ जो साहित्यिक साथी हैं, कलमकार हैं, प्रदीप महाजन जी बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। इनका आज हम स्वागत करते हैं और आज हमारी इस साहित्यिक यात्रा में पहली बार जुड़ रहे हैं। तो प्रदीप महाजन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके सभी श्रोताओं को प्रदीप महाजन का नमस्कार जी। तो प्रदीप जी, आज साहित्यिक यात्रा में आप किस रंग की ओर ले चलेंगे? कौन से भाव पक्ष की ओर जो है लोगों को जोड़ेंगे? मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, जी तो मैं हास्य व्यंग की कविता ही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। आपके श्रोताओं का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। जी बिल्कुल, सबसे जरूरी है मनोरंजन। जी जी। तो मैं जो नौकर दंपति होते हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी में होते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, कैसे उनका निर्वाह होता है। जी कि हम पति पत्नी दोनों नौकर दिनचर्या बतलाता हूँ।
हम पति पत्नी दोनों नौकर दिनचर्या बतलाता हूँ, जो गुण मुझ में भरे हुए हैं झलक जरा दिखलाता हूँ। सबसे पहले उठता हूँ मैं अपनी चाय बनाता हूँ, सबसे पहले उठता हूँ मैं अपनी चाय बनाता हूँ। आखिर मेरी पत्नी है वो उसको भी दे आता हूँ, और अपना तो स्वभाव है ऐसा जो कहती वह मान लिया। अपना तो स्वभाव है ऐसा जो कहती वह मान लिया, उसकी डांट और गुस्से का कभी नहीं संज्ञान लिया। और आखिर मैं भी एक शेर हूँ, आखिर मैं भी एक शेर हूँ, उस बिल्ली से क्या डरना। अपने घर के कामकाज में सीखा नहीं शर्म करना, अपने घर के काम काज में सीखा नहीं शर्म करना। आखिर दोनों को जाना है मदद इसलिए कर देता, आखिर दोनों को जाना है मदद इसलिए कर देता। और नहाने का पानी में बिना कहे ही भर देता। और हाथ बटा ले जरा काम में, हाथ बटा ले जरा काम में, हरगिज ना कह सकता हूँ। स्वाभिमान पर आज जरा कभी नहीं सह सकता हूँ, स्वाभिमान पर आज जरा सी कभी नहीं सह सकता हूँ। और है मजाल उसकी कुछ बोले, है मजाल उसकी कुछ बोले, जब चाहे आराम करूँ। और कैसे आप दिखाएगी जब बिना कहे सब काम करूँ, कैसे आप दिखाएगी जब बिना कहे सब काम करूं। और अपने अपने ऑफिस को हम हंसी खुशी फिर जाते हैं, और वापसी में सब्जी फल हम खरीद कर लाते हैं। साथ साथ हम भोजन करते, साथ साथ हम भोजन करते समय बिताते बातों में। डिनर बनाता हूँ मैं खुद ही, हुनर खास इन हाथों में। और सारे काम खत्म करता हूँ, सारे काम खत्म करता हूँ, फिर मैं सोने जाता हूँ। इसी तरह से मैं तो सुखमय जीवन मस्त बिताता हूँ, इसी तरह से मैं तो सुखमय जीवन मस्त बिताता हूँ। धन्यवाद। चलिए, कविता बड़ी शानदार रही। और इस कविता के साथ तो देखिए सवाल बनता है श्रोताओं की ओर से कि ये जो मस्त जीवन की बात कही है, जैसा मतलब कविता में लिखा है ऐसा ही अनुभव सच में जीवन में लेके चल रहे हैं या सिर्फ कविताओं में? अरे शालिनी जी, ये प्रदीप महाजन जी पर तदरीस दोनों लोग कर रहे हैं। ये सच की घटना है इनकी। अगर सच में ऐसा तालमेल बिठा रखा है तब तो बड़ी अच्छी बात है कि जीवन सुख में चले, यही कामना लोग करते हैं। लेकिन कई अर्धांगिनी बोलते हैं, 50% का पार्टनर बोलते हैं, तो 50% कामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ये इसका मेरा मानना है। जी जी, बहुत सही बात। चलिए, बड़ी बढ़िया बात है। वैसे अर्धांगिनी जो शब्द कहा गया या ये जो कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में हमने पढ़ा और जाना, इसका मतलब ही यही है कि हर पुरुष के भीतर नारी है और हर नारी के भीतर पुरुष है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको तब दिखता है जब उम्र ढलती है। जो पुरुष बड़ा क्रूर रहता है, जैसे जैसे उम्र ढलती है वो उतना ही विनम्र होता चला जाता है, स्त्रीयोचित भाव उसमें बढ़ने लगते हैं। और वही स्थिति महिलाओं की है कि जब 40 के पार वो जाने लगती हैं तो वो स्वच्छंद ज्यादा हो जाती, पुरुषों की तरह अपने आप को बेहतर मजबूत महसूस करती हैं और अपने अनुशासन में पूरे परिवार को लेके चलने की क्षमता रखने लगती हैं। तो ये आप व्यवहार में देखिए, जो पहले बाहर नहीं निकलती वो बाहर निकलने लगती हैं और तमाम चीजें, हर गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ने लगती है। तो ये इसीलिए है, ये हार्मोनल बदलाव वैज्ञानिक ढंग से है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स ही हैं जो हमें बस खाली किसी में जो ज्यादा है वो परिलक्षित होता है और जो कम है वो दबा रहता, मगर होता जरूर है हम सबके भीतर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और अब इसी के साथ हम एक गीत लेते हैं और खूबसूरत सा सुनवाते हैं आप लोगों को भी, और उसके बाद फिर हम अपने अगले साथी के साथ बढ़ते हैं। एक गीत है रमेश जी की लिखी हुई रचना है, रमेश कमल जी की, और इसे आवाज दी है उपाध्याय जी ने, दुर्गेश उपाध्याय जी ने। गुजरे मौसम का पत्ता सुर्ख लबों पर रखना, बड़ा सुंदर गीत है। तो ये पहुंचा रहे हैं हमारे श्रोता साथियों के बीच, और उसके बाद जुड़ते हैं फिर एक बार आपकी कविताओं के साथ। मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना,
गुजरे मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना, गुजरे मौसम का पता। अपनी आँखों में मेरे कुर्ब का मंजर रखना, गुजरे मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना, गुजरे मौसम का पता। तुम गए साल महीनों को सजो कर रखना, तुम गए साल महीनों को सजो कर रखना, याद आएगी मेरी याद बराबर रखना, गुजरे मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना, गुजरे मौसम का पता। बंद करना न ताल्लुक के दरीचे को कभी, बंद करना न ताल्लुक के दरीचे को कभी, तुम मुलाकात के आंगन को मुनव्वर रखना, गुजरे मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना, गुजरे मौसम का पता। अपनी सांसों में बसा लेना वफा की खुशबू, अपनी सांसों में बसा लेना वफा की खुशबू, अपने जूड़े को गुलाबों से मुअत्तर रखना, गुजरे मौसम का पता सुर्ख लबों पर रखना, गुजरे मौसम का पता।
दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के बीच हम जुड़ चुके हैं इस खूबसूरत गजल के बाद, और इस गजल के साथ ही साथ हमारे जो साहित्यिक यात्रा में जुड़े साथी हैं डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी आज एक बार फिर से जुड़े हैं, और अब आज किस रंग से परिचय कराएंगे आपका वो हम लोग सुनते हैं। तो अम्बरीश जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे इस साहित्यिक यात्रा में। नमस्कार, डॉक्टर अम्बरीश अंबर बाराबंकी से जी सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल मतदान है, अपनी बात में इस प्रारंभ करता हूँ। कहानी कर्म की हो तो जुबानी कुछ नहीं होगा, जुबानी जंग जीती तो गुमानी कुछ नहीं होगा। कहानी कर्म की हो तो जुबानी कुछ नहीं होगा, जुबानी जंग जीती तो गुमानी कुछ नहीं होगा। करो संकल्प संकल्पित महापुरुषों की संतान हो, करो संकल्प संकल्पित महापुरुषों की संतान हो, बिना वो किए सतुआ किसानी कुछ नहीं होगा, बिना वो किए सतुआ किसानी कुछ नहीं होगा। मतदान के लिए निवेदन की पंक्तियों के बाद, क्योंकि इस समय हम सब लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, इसमें आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रख करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ और पंक्तियां समर्पित करता हूँ अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुनेगा जी, स्वागत। एकीकरण के झंडा, एकीकरण के झंडा पर दारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया पर दारू बन गए। एकीकरण के झंडा पर दारू बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया पर दारू बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे लौकिक बनते हैं। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थ में सपूत हो गए। आती गई चुनौतियां जितनी इस शीर्ष पर, उतना पटेल के लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। चार पंक्तियों उनको समर्पित करता हूँ कि एको मुस्त युग तंदुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त, कि एको मुस्त युग तंदुरुस्त हुआ दुरुस्त चुस्त, जैसे कि तनी हुई भारत को अखंडता के पुतले, उदंडता के लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे, लोभ की प्रचंडता के लिए जो नकेल थे। और शत्रु न समझ पाए, शीघ्र न सुलझ पाए, गूढ़ता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे, गूढ़ता छुपाए ऐसे शतरंजी खेल थे। हिंदुस्तानी नेता इस देश के सृजता और आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ पटेल थे, आंग्ल के विजेता पूज्य वल्लभ और सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई बहुत बड़े घराने करेंगे। देशभक्ति के लिए, राष्ट्र का काम करने के लिए बहुत बड़े घराने में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ जी, स्वागत। कि लकड़ी जुटाने वाले परिवार में से एक व्यक्ति देश का सपूत हो गया, और परिवेश गाँव वाला अल्हड़ से बालकों में देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया, देश प्रेम से सने सलोने बीज बो गया। और सरदार वल्लभ जो अपने में आ गए, तो हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया, हिंद जैसे सपनों की दुनिया में खो गया। तो जोड़ने लगे जो अपनी सेवाएं देश, तो राष्ट्र का कलंक भाव भारत से हो गया, राष्ट्र का कलंक भाव भारत से हो गया। और कुछ पंक्तियां मैं उन बापों को, उन नरपुंगों को समर्पित करता हूँ जो देश की सीमाओं पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। जी, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ
कि पूरी पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते उन बाकुरों को राम राम करता हूँ मैं, कि पूरी पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते उन बाकुरों को राम राम करता हूँ मैं। और बलिदानी भावनाएं जिनके उरों में बसी, ध्यान उनका सुबह शाम करता हूँ मैं, ध्यान उनका सुबह शाम करता हूँ मैं। कि शत्रुओं के वक्त पर जय हिंद लिख दे दो, उनके पगों में चारों धाम करता हूँ मैं, उनके पगों में चारों धाम करता हूँ मैं। बारी को पवित्र करने के लिए बार बार छंद राष्ट्र प्रेमियों के नाम करता हूँ मैं, छंद देश प्रेमियों के नाम करता हूँ मैं। और मेरी क्या अभिलाषा है कि भारत के भालों को ऊंचाई इतनी मिले कि विश्व दृष्टि अपलक ही निहारती रहे, और सोचो हो पवित्र गंगा जल की तरह, और हिंद के पधारे बिंद को पखारती रहे, हिंद के पधारे बिंद को पखारती रहे। कि बाड़ी में प्रवाह ओज सौरी का भरा हुआ हो, कि बाड़ी में प्रवाह ओज सौरी का भरा हुआ हो, नित्य बलिदानियों को वो पुकारती रहे, नित्य बलिदानियों को वो पुकारती रहे। और कविता हमारी ये नए नए स्वरों में सज राष्ट्र प्रेमियों की आरती उतारती रहे, राष्ट्र प्रेमियों की आरती और यही राष्ट्र प्रेम जब सफाई होता है, रूपायित होता है, तब वंदे मातरम की शक्ल, तब वंदे मातरम क्या है 4 पंक्तियों में परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। मातृभक्ति, देशभक्ति और ईश्वर भक्ति सारी भक्तियों को साधने का मंत्र दिव्यतम है। मातृभक्ति, देशभक्ति और ईश्वर भक्ति सारी भक्तियों को साधने का मंत्र दिव्यतम है। और कदमों को बीच में कभी भी रुकने न देता, सांस प्रति सांस में समाया दम खम है, सांस प्रति सांस में समाया दम खम है। और लिखा गया जिससे स्वतंत्रता का इतिहास, अंबरों बताते वह लेखनी प्रथम है, अंबरों बताए वह लेखनी प्रथम है। और वंदे मातरम सिर्फ शब्द का समूह नहीं, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है। और धर्म क्या होता है कि देश प्रेम जागरण कवि का प्रथम धर्म, जिसका उदाहरण गीत वंदे मातरम। और उठे थे दिलों में कभी जो स्वतंत्रता के स्वर, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम। और राष्ट्रीयता के पथगामियों के लिए यही था कभी सटीक सच्चा मीत वंदे मातरम, था कभी सटीक सच्चा मीत वंदे मातरम। और लिखते हैं आज भी हमारे हिंद के सिपाही, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम। और हमारे पड़ोस से जो हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए बराबर प्रयास होते हैं, मैं उस पड़ोसी को सचेत करते हुए अंतिम पंक्ति से पढ़ता हूँ। जी स्वागत। कश्मीर घाटी को अशांत करना करो ना, कश्मीर घाटी को अशांत करना करो ना, अन्यथा महत्व करने से भूल जाएगा। और छोड़ दे लड़ेंगे वरना प्रत्येक राष्ट्र के आतंकवाद की तुला पे तुल जाएगा, वो आतंकवाद की तुला पे तुल जाएगा। और चारों बार की लड़ाई में बहुत खोया तूने, चारों बार की लड़ाई में बहुत खोया तूने, अब की लड़ा तो अवश्य खुल जाएगा, अब की लड़ा तो अवश्य खुल जाएगा। और पूजनियों में सुपूज्य हिंद की वसुंधरा को, पूजनियों में सुपूज्य हिंद की वसुंधरा को, कर ले प्रणाम तेरा पाप धुल जाएगा, कर ले प्रणाम तेरा पाप धुल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जी आपने बिल्कुल जो है देश भावना से जो है मन को भर दिया लोगों के। और इस खूबसूरत रचना के बाद हम अपने श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर एक गजल उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आनंद लीजिए अगली गजल का। और ये गजल लिखी है अनीता सिंह ने, मगर आवाज दी है एक बार फिर से दुर्गेश कुमार उपाध्याय जी ने। और उनकी आवाज में अनीता सिंह के लिखी हुई ये गजल दुत मनाने की है। हम सुनते हैं आप सबके साथ, और उसके बाद फिर एक राउंड, एक चरण आप सुनेंगे हमारे कवियों के साथ, उनकी जुबानी, उनकी लेखनी। रुत मनाने की है, मन जाने की है,
रुत मनाने की है, मान जाने की है। आपकी ये अदा तो सताने की है, आपकी ये अदा तो सताने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। कह रही है हवा संग मेरे बहो, मेरे दिल की सुनो अपने मन की कहो। रुत ये उलझन से दामन छुड़ाने की है, रुत ये उलझन से दामन छुड़ाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। आज बाहों में है मस्तियाँ शोखियाँ, आज बाहों में है मस्तियाँ शोखियाँ। रंग पंखों पे मल उड़ गई तितलियाँ। रुत ये फूलों से खुशबू चुराने की है, रुत ये फूलों से खुशबू चुराने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। आओ चलकर समंदर की लहरें गिने, बैठ कर रेत पर संग सपने बुने। रुत ये उल्फत की रस्में निभाने की है, रुत ये उल्फत की रस्में निभाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। भूल शिकवे सभी, भूल सारे गिले, छोड़ कर बेरुखी हम गले से मिले। रुत ये रूठे रुओं को मनाने की है, रुत ये रूठे रुओं को मनाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। रुत मनाने की है, मान जाने की है। आपकी ये अदा तो सताने की है, आपकी ये अदा तो सताने की है। रुत मनाने की है, मान जाने। दोस्तों
दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं खूबसूरत गजल सुनने के बाद आपके बीच। और अब हमारे साथ सारंग जी बिल्कुल तैयार हैं कुंडलिया जो है दोहों के साथ, छंद के साथ। तो कुंडलिया क्या होता है बहुत संक्षेप में यह हम और आपको बताएंगे भी और सुनाएंगे भी। तो सारंग जी, कुंडलिया, पहले तो ये परिचय बता दीजिए, ये कुंडलिया क्या है, क्या पहचान है कुंडलिया की, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तमाम साथी ये समझ बैठे कि कानों में जो कुंडल है वो है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ये साहित्यिक कुंडल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अपने साहित्य जगत में गिरधर जी एक कवि हुए हैं जिन्होंने इस कुंडलिया छंद को बहुत प्रसिद्ध किया। जी। ऐसे विषय उठाए उन्होंने जो जिससे कुंडलिया छंद एक समय था सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया था, जनप्रिय हो गया था। और कुंडलिया छंद की विशेषता ये है, इसमें पहले की 2 लाइन दोहा होती जी, और फिर 6 लाइन का होता है छंद। अच्छा। तो 2 लाइन शुरुआती दोहा होती है और अंतिम 4 लाइन जो है सोरठा होती है, रोला उसे बोलते हैं। दोहा और सोरठा का मिश्रण मिल करके कुंडलिया बनता है। जी 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 जी। इसमें एक विशेष बात और होती है कि दोहा की जो चौथी अर्धाली होती है वो पहले रोला की प्रथम अर्धाली हो जाती। और जिस शब्द से कुंडलिया की शुरुआत होती है कुंडलिया छंद की, उसी शब्द से कुंडलिया छंद का अंत भी किया जाता है। यद्यपि कुछ लोग इसको नकार कर इस व्यवस्था को तोड़े हैं, लेकिन गिरधर जी ने कोशिश की है कि जिस शब्द से शुरू हो उसी शब्द से अंत हो। मेरी कुंडलिया बहुतायत में ऐसी ही है कि जिस शब्द से शुरू किया गया उसी पर समापन किया गया। तो सुने कुंडलिया छंद, और विषय वस्तु हमारी मतदाता जागरण ही है। जी। जनगण जागे देश का, जनमन बने निरोग। जनगण जागे देश का, जनमन बने निरोग। जनता ही शासन करे, हो ऐसा संजोग। हो ऐसा संजोग, बढ़े भाईपन का नाता। संविधान का राज बने खुद भाग्य विधाता। कह सारंग कविराय खुशी से चमके कणकण। निर्धनता मिट जाए करे तब उन्नति जनगण। और ये कुंडलिया के बाद अभी हमने कहा था कि नोटा भी मतदान होता है, तो नोटा पर 3 कुंडलियां आपके सामने। फिर आगे नोटा भी मतदान है, सब जन समझो भाई। नोटा भी मतदान है, सब जन समझो भाई। गड़बड़ नेता ना चुनो, नोटा दियो दबाए। नोटा दियो दबाए, जिधर लख जाए काला। खान पान पहिराव जहाँ हो गड़बड़ झाला। कह सारंग कविराय गजब नोटा का सोटा। यहो स्वच्छ अभियान, बहुत ताकतवर नोटा। और नोटा पर और एक कि नोटा है का, इनमें से कोई नहीं नोटा का पैगाम। इनमें से कोई नहीं नोटा का पैगाम। निर्वाचन आयोग को लाखों लाख सलाम। लाखों लाख सलाम, निकालो एक्ट बनाओ। दाग सबे मिट जाए, जरूरी कदम उठाओ। कह सारंग कविराय शक्ति भरपूर है जिनमें। डर के साथ है लोक भलाई जागी इनमें। और हमने निवेदन किया है कि जिस तरह से नोटा बनाया गया है, इसी तरह रिकॉर्ड एक्ट भी बना दो कि बीच में भी जनता चाहे तो नेता को कुर्सी से हटा सके। तो एक डर पैदा होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। एक और नोटा पे देखा जाए कि नोटा मंत्र गजब का, बहुत ही सुख दे जाए। नोटा मंत्र गजब का, बहुत ही सुख दे जाए। यही माँ से कौनो नहीं, यही का मानो भाई। यही का मानो भाई, नीक नीके अपनाओ। या तो नाही नीक सबे का ठिंग दिखाओ। कहता रंग कविराय चुने ना कबहू खोटा। समझे यही का सार, दबाए पग पग नोटा। हमने सिर्फ चुनाव की बात नहीं की, जिंदगी भी चुनाव से भरी हुई है। और पग पर सुबह जागरण से लेकर शाम शयन तक बीच में हमको चयन करना होता, चुनाव करना होता है। किस रंग का शर्ट पहने, क्या खाएं, कहाँ जाएं, 4 न्यूनता में कहाँ करें कहाँ न करें, किसको उधार दें किसको न दें, किससे ले किससे न ले। तो हमने जीवन में भी नोटा की बात की, पग पग नोटा दबाना जरूरी है। और किसी ने कहा भी ये शायरी कि वह व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में मना करने की क्षमता नहीं होती, वो बहुत लचर व्यक्तित्व माना जाता है। एक और देखा जाए इस पर कुंडलियां जागरण पर, नेता ऐसा चाहिए नीति नियत का नीत।
नेता ऐसा चाहिए नीट नियत का नीट, अनुयायी गण के लिए चले बनावट ली, चले बनावट लीक आचरण कई ऊंचाई, नहीं चाहिए भ्रष्ट सोच वाली नीचाई। कह सारंग कविराय शपथ जो सच्ची, बने खुदे आदर्श वह है सच्चा नेता। जी। और एक और कुंडलियां चुनना, अंतिम कुंडलियां है समझे जी। चुनना चाहिए सभी का सच्चे अच्छे लोग, चुनना चाहिए सभी का अच्छे सच्चे लोग। लोकतंत्र व देश में लगा भयंकर रोग, लगा भयंकर रोग नशीला नदियत पानी, चुन जाए के बाद करे पूरी मनमानी। कह सारंग कविराय सबै का चाहिए बुनना, जब ही हुए चुनाव नीक भल नेता चुनना, जब ही हुए चुनाव नीक भल नेता चुनना। जी, बड़ी शानदार कुंडलियां जहाँ पे मात्राओं का ख्याल रखा गया, शब्दों का ख्याल रखा गया, एक व्याकरण में बन करके ये दोहा और सोढ़ा का मिश्रण जो कि कुंडलियां बनाता है। एक अपना व्याकरण और व्याकरण के साथ अपने मन की वो बात जो जरूरी है जागरूकता के लिए कि नोटा का बटन दबाएं। तो जो लोग वोट डालने जा रहे हैं और उनको लगता है कि किसे चुने समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब बकवास है, लोग बेकार हैं, किसी काम के नहीं, तो आप नोटा का बटन दबाएं, लेकिन अपना मतदान करें जरूर, प्रयोग करें अपने अधिकार का। इससे भी प्रमाण रहता है कि आपने अपना पक्ष क्या रखा है, किसी को चुना है या किसी को भी नहीं चुना है, कोई उम्मीदवार आपको लगता ही नहीं है योग्य। तो अपना प्रतिक्रिया जो है अपने नोटा के साथ आप दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारे देखिए जो साथियों में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रदीप महाजन जी को, जो कि बाराबंकी से ही हैं। तो प्रदीप जी एक बार फिर से जी, और उम्मीद करते हैं कि हास्य व्यंग आपके पास रहते हैं, तो एक बार फिर से अब हास्य के साथ ही आप जुड़ना चाहेंगे। हास्य से मैं एक नए प्रकार की कविता सुनाना चाहता हूँ, जो कविता शैली जी आपने अब तक नहीं सुनी होगी, चाय पर जी। शायद अभी चाय पर किसी कवि ने कलम नहीं चलाई, इतनी देर इतनी बड़ी कविता मैंने लिखी है जी। स्वागत है। तो मैं आपके प्रोग्राम को चाय पर सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत है। हम सुबह शाम पीते इसको या तो होती गुणकारी भी, हम सुबह शाम पीते इसको या तो होती गुणकारी भी, चलती है इसके ही दम पर अब नाते रिश्तेदारी भी। ये ऐसा कलयुग का अमृत जो आम आदमी के बस में, बच्चा बूढ़ा नर नारी हो ये बसी हुई है नस नस में। बिन पिए इसे कुछ लोगों को बिल्कुल न तसल्ली मिलती है, कुछ मिल जाए जब बिटपर तब नींद बताओ खुलती है। ये शंका दीर्घ निवारण की कुछ मानो हेतु दवाई है, ये शंका दीर्घ निवारण की कुछ मानो हेतु दवाई है। कुछ प्राणी पीते भर गिलास ऐसी भी तड़प जगाई है, और इससे ही स्वागत होता है, इससे ही स्वागत होता है मेहमान अगर घर आ जाए। कार्यालय पार्टी मीटिंग में यह अपना रंग जमा जाए, चाहे अमीर हो या गरीब इसको पसंद सब करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब इसको पसंद सब करते हैं। इसे पिलाकर जाने कितने पेट स्वयं का भरते हैं। और सरकारी कार्यालय में तो ये जलवा सदा दिखाती है, कर दो जुगाड़ जैसे इसका ये बिगड़ा काम बनाती है, कर दो जुगाड़ जैसे इसका ये बिगड़ा काम बनाती है। और इसकी प्यारे महिमा अपार ये सिद्ध कराती स्वार्थ है। अगली लाइन पे आपके श्रोताओं का ध्यान चाहूंगा, इसकी प्यारे महिमा अपार ये सिद्ध कराती स्वार्थ है, रह गए देवता भी वंचित, ये ऐसा पेय पदार्थ है। बहुत अच्छे महाराज जी। देवताओं के जमाने में चाय नहीं थी, रह गए देवता भी वंचित, ये ऐसा पेय पदार्थ है। ये बनी बटीक एकता का हर स्टेशन पर मिलती है। जम्मू से जाओ जगन्नाथ, गुणवत्ता नहीं बदलती है, क्वालिटी एक रहती स्टेशन की चाय की। तो ये एकता का प्रतीक है। और कहीं पुदीना या लेमन, इसके आप टाइप देखिए, है कहीं पुदीना या लेमन, कहीं मसाले वाली है अदरक, कहीं इलायची की, ये कहीं कहीं पर काली है। ये हर्बल है तो कहीं ग्रीन, इसके गुणधर्म तमाम हुए, है कहीं दूध की कहीं कड़क, नाना प्रकार के नाम हुए। सबसे सस्ता जलपान यही ना, इसमें ज्यादा खर्चा है, पर इसका जलवा रहता है, होती घर घर चर्चा है।
पीते मिलती स्फूर्ति नहीं, ये तन मन को हंसाती है। बस नाम चाय का लेते ही मन में फुर्ती आ जाती है। अब चाय पुराण श्रवण करके श्रोतागण पूरे कमाओ तुम। अध्याय समापन करता हूँ, बस जल्दी चाय पिलाओ तुम, बस जल्दी चाय पिलाओ तुम। धन्यवाद। बहुत इतनी देर में तो मुझे लगता है कि लोगों को जोश आ गया होगा, कुछ लोगों को याद आ गई होगी कि अरे हाँ हो आज तो चाय नहीं पी गए, तो चाय का भगोना चढ़ गया होगा कि अब एक चाय पीते हैं और उसके बाद जो है फिर विराम की ओर बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम भी जो है अभी श्रोता साथियों के साथ जमे हुए हैं और कार्यक्रम में जो समय है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक अगले चक्र में हम अपने बीच उपस्थित प्रदीप महाजन जी के बाद डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी को भी आमंत्रित एक बार करते हैं और एक और रचना आपसे सुनते हैं। जी स्वागत। आइए, किसानों की देशभक्ति है, सब लोग गाँव के रहने वाले हैं। एक गाँव का किसान गरीबी में रहता है, अभाव में रहता है, लेकिन देश के प्रति कितनी अच्छी भावना रखता है देशभक्ति की, तो आपके बीच में गुनगुनाना चाहता हूँ। कुछ हम लोग बात सुनेंगे। जी हमारे श्रोता साथियों में बहुत सारे लोग जी हमारे श्रोता साथियों में बहुत सारे लोग जो किसान हैं वो सभी लोग बिल्कुल जुड़े और सुनते रहे, क्योंकि अब जो कविता जा रही है वो किसान पक्ष के भाव को रखेगी। तो बिल्कुल एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका, आरंभ कीजिए। एक गाँव का किसान क्या कहता है कि हम गाँव गरीब के वासी भले दिया राम के पास घट न कबो लगे पहले जन आवो मदेरो भाले पालो अंगा दे पाओ हटे न कबो पालो अंगा दे पाओ हटे न कबो पाले करो मिल गए अब सीमा पे बम फटे न कबो सब ऐसो पाए करो मिल गए अब सीमा पे बम फटे न कबो और जाए भले हरिया खोपड़ी पर हिंदू से पानो बटे न कबो। हमारे एक घटना चाहता है, फिर सोचता खंडन नहीं चाहता है, वो कहता है जब बोले हर वक्त हमारी हमारे कोई न पूछा निंदा मिली और जो पूछू पुजारे ऐसा बोले हर खेतों में पावनी गंगा मिली, हर खेतों में पावनी गंगा मिली और बलिदान बचा दो पे आओ तो छदरा न पका दो न गंगा मिली, बलिदान बचा दो पे आओ तो छदरा न पका दो गंगा मिली और ये वो कहानी ऊंची थी वही छाती पे गाड़ा तिरंगा मिली। दुश्मन की छाती पर जब तिरंगा रहने की बात हमारी गाँव मजदूर करता है तो कोई प्राणी नहीं रहता, बल्कि गाँव की हकीकत बताता कहता है ये मैं जाते हैं सिंगर के दाते ही आई हूँ अरे तो खेल तमाशा में है हम दूधू बताता मिठाई भले पर सोचे हमारी अताशा में है, हम दूधू बताता मिठाई भले पर सोचे हमारी अताशा में है और तनु जैसे के काम आवे तो किसान जैसे के काम हमारी पहली अभिलाषा में है और मजबूत पहाड़ों को पूरी करती है तेज कुदारी के पासा में है। ऐसी बात करने वाला किसान आगे क्या कहता है कि वो जादू छुपा हमारे कर्मा हम उसर का फुलवारी करी, वो जादू छुपा हमारे कर्मा हम उसर का फुलवारी करी और दुनिया के बदे हर वाला को तो वापस हुआ तो फुलवारी करी, दुनिया के बदे हर रुवायत ने हकुमापत हुआ तो रुवारी करी और पर पंच हो छोट लगानी कबो कबीरा की तरह वफादारी करी और कर एक सदस्य प्रधान जो भारत के तहत रुवारी करी, कर एक सदस्य प्रधान जो भारत तहत रुवारी। और क्या कहता किसान किसान की केसरम पैसुची गंदो भरी कन के कन के रूपातो माहे जी के श्रम पे सूची गंदो भरी कण के कर माता रूपातो माहे और जी के मुख मंडल ताता की कैन पे आवत तेज प्रभातो माहे, जी के मुख मंडल ताता की कैन पे आवत तेज प्रभातो माहे वही के लिखी जाए कथा सगरी नसिया ही समंदर सातो माहे, वही के लिखी जाए कथा सगरी नसिया ही समंदर सातों में है और धर कीजे संभाले हुए धरती के आतों में है पर मातों में है, धर कीजे संभाले हुए धरती के आतों में है पर मातों में है। और किसान हमें खेत में दिखाई देता है, बैलों पीछे दिखाई देता है, तो कैसा चित्र होता है हर मस्जिद में
धुरियाने जवान किसानों हमें तप योग के पंथों का राही लगे। धुरियाने जवान किसानों हमें तप योग के पंथों का राही लगे। दुनिया की निगाहों मगर को भले हमारी तो निगाहों मसाही लगे। दुनिया की निगाहों मगर को भले हमारी तो निगाहों मसाही लगे। और जी से लिखे वेद पुराण गए हम गाँव पेन और शाही लगे। जी से लिखे वेद पुराण गए हम गाँव पेन और शाही लगे। और कांधे वो हाथ मपैना लिए वो सीमा का भीड़ सिपाही की लगे। और कांधे वो हाथ मपैना लिए वो सीमा का भीड़ सिपाही लगे। और महादेवा व देवा की पावन भूमि के बीच भये कई संतों प्रति। महादेवा व देवा की पावन भूमि के बीच भये कई संतों प्रति। हनुमान स्वभाव जगावतिया मधुमाती समीर सुगंधवती। मधुमाती समीर सुगंधवती। हम जानी तो है समरांगणमा मारी बेटे मिले सद मोक्ष गति। यहुरेठ नदी बलिदानी बड़ी लिखी दे बलिदान के सप्तशती। यहुरेठ नदी बलिदानी बड़ी लिखी दे बलिदान के सप्तशती। और यहाँ किसके लोगों ने बना दिया है चहलाई नरेश की भूमि का माथे झुकाई तो शीशे कटावे का है। चहलाई नरेश की भूमि का माथे झुकाई तो शीशे कटावे का है। एक हाथों में राम का माला तथा दूसरे का रेचा पे चढ़ावे का है। दूसरे का रेचा पे चढ़ावे का है। और रंग के कीर्तन का पे जीते बलिदान का गीत सुनावे का है। और तन देते की भेजे को भेट चढ़ाई पुनी लौटी जवानी न आवे का है। तन देश की भेदी पर भेट चढ़ाई पुनी लौटी जवानी न आवे तो है। और किसान कहता है वर्तमान समस्याओं को आतंकवादी समस्याओं पर भी उसकी नजर है। कहता है धुनी जौन सुनाई पड़ी है अभी यहू भारत तो माँ के कराहती है। धुनी जौन सुनाई पड़ी है हमें यहू भारत तो माँ के कराहती है। यहू चीख पुकारे लगे ये पनी अपने किसी भाई के दाहती है। यहू चीख पुकारे लगे ये पनी अपने किसी भाई के दाहती है। और पशु के बदे मजबूर करे इंतहाब शत्रु गुनाह की है। पशु के बदे मजबूर करे इंतहाब शत्रु गुनाह की है। और बड़ी तैयबी से कमाने का हो तुम्हें आने पहाड़ में रुस्पाह की है। तुम्हें बड़ी तैयबी से कमाने का हो तुम्हें आंध पहाड़ में रुस्पाह की है। अंतिम जब कहता हूँ ये कहते इंग्रेज से पहचान कि तुम राणा शिवा की सुसंतति हो। हर ठाव नहीं फरियाद करो कि तुम राणा शिवा की सुसंतति हो। हर ठाव नहीं फरियाद करो। बकरी की तरह मियाओ नहीं कि तुम्हारे उठो सिंहनाद करो। बकरी की तरह मियाओ नहीं कि तुम्हारे उठो सिंहनाद करो। और बनाओ पलायन बाध नहीं प्रतिकार करो प्रतिवाद करो। अपनाओ पलायन बाध नहीं प्रतिकार करो प्रतिवाद करो। जय केतु कहा नहीं गाड़ी सको तरवार अशोक तो याद करो। जय केतु कहा नहीं गाड़ी सको तरवार अशोक तो याद करो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सब लोगों ने अपनी शानदार जो है रचनाओं के साथ आज की इस यात्रा को सुशोभित किया। और अब चलते चलते समय भी चूंकि हो गया है तो एक आखिरी गजल में छोड़ रही हूँ अपने श्रोता साथियों के लिए। इस गजल में बेटी के जो है भाव हैं, बेटी को लेकर के भाव हैं। और ये लिखी है डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा ने, आवाज दी है हमारे दुर्गेश उपाध्याय जी ने। तो ये गीत आप लोग सुनिएगा, गजल आप लोग सुनिएगा। और मैं शालिनी अपने सभी आमंत्रित साथियों को धन्यवाद करती हूँ, सारंग जी को और प्रदीप महाजन जी को, साथ में डॉक्टर अम्बरीश जी को। तो आप लोग जुड़े और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा साहित्यिक यात्रा में। हम फिर मिलते रहेंगे तमाम मनोभावों के साथ और श्रोताओं के साथ जुड़ते रहेंगे। कली यह टाल की नाजुक, कली यह टाल की नाजुक, खिलेगी पुष्प नौ बनकर। लजीली है सुभग गुड़िया, लजीली है सुभग गुड़िया, सजा देगी ये अभिनव घर। कली यह डाल की नाजुक।
पली नाजों में सुकुमारी, सुघर सुंदर रंगोली है। पिता के स्नेह से पुष्पित धवल किरणों सी भोली है। उमड़ती स्नेह सरिता यह, उमड़ती स्नेह सरिता यह, रहे सबके हृदय बस कर। कली यह डाल की नाजुक, खिलेगी पुष्प नो बनकर। लचीली है सुभग गुड़िया, सजा देगी ये अभिनव घर। कली यह डाल की नाजुक, रही आंगन की गौरैया, मेरी आंखों की है पुतली। सभी से तोड़ कर नाता, चली उड़ बाग से तितली। उम्मीदों पर खरी उतरे, उम्मीदों पर खरी उतरे। बने इसका हृदय अंबर। कली यह डाल की नाजुक, न हो दृग में कभी आंसू, खुशी का ही बसेरा हो। चले जिस भी डगर से ये, वहीं फूलों का डेरा हो। कनक जैसी निखर जाए, कनक जैसी निखर जाए। बिखेरे आब दुनिया भर। कली यह डाल की नाजुक, उमड़ती उर्मियों को पा। जलधि जैसे है लहराता, रहे वैसा रजत का शांभवी संग नेह का नाता। बढ़ाए मान इस घर का, बढ़ाए मान इस घर का। बिठा ले लोग आंखों पर। कली यह डाल की नाजुक, खिलेगी पुष्प नौ बनकर। लचीली है सुभग गुड़िया, सजा देगी ये अभिनव घर। कली यह डाल की नाजुक, कली यह डाल की नाजुक। खिलेगी पुष्प नौ बनकर। लचीली है सुभग गुड़िया, लचीली है सुभग गुड़िया। सजा देगी ये अभिनव घर। कली यह डाल की नाजुक, कली यह डाल की नाजुक। जहाँ भी तेरी है, अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं। गुस्ताखी माँ